रातों रात क्या हो जाएंगे, इन वृक्ष को क्या कर देंगे, दूसरों को क्या कर देंगे, दे देंगे। अब बगीचे का समय क्या हो गया, पूरा हो गया। माली ने कहा आपका समय क्या हो गया, अब कहां पर जाना। तीनों मंत्री राजा के पास पहुंचे और राजा ने चौथे मंत्री से कहा इन तीनों को क्या कर दो, जेल के अंदर क्या कर दो, अलग अलग बंद कर दो। जो ईमानदार मंत्री था उसको तो कोई क्या नहीं थी फिकर, उसके पास तो क्या थे, अच्छे अच्छे क्या थे, और 2 सुबह खाता फल और 2 क्या करता दोपहर को, 2 शाम को खा लेता और सुखी से क्या करता है, जेल के अंदर समय बिताता है। दूसरा जो मंत्री है उसके पास तो कौन से फल थे, सड़े और गले थे। उसने कहा सड़े गल 1 दिन चलेगा, 2 दिन क्या हो जाएगा, वो भूख के मारे क्या हो गया, भूखा तरस गया, बीमार पड़ गया। तीसरा जो मंत्री है वह क्या करता है, प्रपंच करता, मतलब दूसरों की क्या करता है, पंचायती करता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है। अगर जो है हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो हमारा थोड़ा बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर चारित्र चला गया तो हमारा क्या है, सर्वस्व यानी सब कुछ चला जाता है। ये चारित्र का महत्व है। तो बंधु परमात्मा ने भी जो है अपने चारित्र से उपदेश देकर हमारे ऊपर क्या है, अनंत अनंत उपकार किया है। और चारित्र का महत्व देखना हो तो हम महात्मा गांधी जी के जीवन में देखें। वो कोई पहलवान नहीं थे, वो कोई महाबली नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था, सर्वश्रेष्ठ बल था, चारित्र का बल। और वो बल उनके पास कैसे आया, वो बल उनके पास कैसे आया। बचपन में जब वे पोरबंदर में रहते थे, मोहनदास जिनका नाम था, उस समय क्या है, उस समय तो ये मोबाइल और ये फिल्में वगैरह नहीं थी। उस समय तो क्या है, जो है गाँवों में नाटक मंडलियाँ घूमा करती थी और वो क्या है, रामायण के और महाभारत के और ऐसे अनेक जो है नाटक बताया करते थे। जगत जीवों के उपकारक, जन जन को आत्मबोध देकर इस संसार सागर से समस्त जीवों का कल्याण करने में तत्पर ऐसे चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी समस्त गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात, वीर प्रभु काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग में रंग दो चदरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। ऐसा रंग रंगना जो कभी नहीं उतरे, ऐसा रंग कभी नहीं उतरे, धोऊं में चाहे सारी उमरिया, धोऊं में चाहे सारी उमरिया। वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मेरी रंग दो चदरिया। गुरु मिश्री कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जीवन को आदर्श बनाने के लिए
देव गुरु के चरणों में उपस्थित होकर उनके सदुपदेशों से, उनके धर्ममय संदेशों से अपने जीवन को भावित बनाता है, उनके गुणों से अपनी आत्मा को सदा रंगने में तत्पर रहता है, वह भाग्यशाली आत्मा अपना यह लोक भी सुखी बना लेता है और परलोक भी सुखी बना लेता है। अपने इस जीवन को और आगामी जीवन को सुखद बनाने के लिए हमें देव और गुरु की वाणी से अपने जीवन को निरंतर भावित करते रहना है। जब जब हमें गुरुदेवों का सानिध्य मिले, उनके चरणों में बैठकर समय समय पर परमात्मा की वाणी सुन करके अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए। चाबी से चलने वाली घड़ी जो होती है वो अमुक घड़ी 24 घंटे चलती है और कुछ घड़ियां ऐसी होती है जो एक सप्ताह तक एक बार चाबी भर देने पर चलती है। 24 घंटे निरंतर एक बार चाबी भर देने के बाद चलने वाली घड़ी यदि दूसरे दिन उसमें चाबी नहीं भरी जाती है तो वो घड़ी बंद हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ पर जो प्रतिदिन सत्संग होता है, प्रतिदिन धर्म कथा होती है, यदि हम 24 घंटे तक बराबर उस सुनी हुई वाणी को अपने जीवन व्यवहार में याद रखते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन का प्रत्येक व्यवहार साधते हैं तो उससे हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। दूसरे दिन पुनः प्रवचन में उपस्थित होकर अपने जीवन को वापस चार्ज कर लिया जाता है। जैसे घड़ी में चाबी भरने से वो 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाती है, इसी तरह से गुरुदेवों का यह प्रवचन हमारे जीवन को चार्ज करने वाला है, हमारे जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का कार्य करने वाला है। जब जब भी हमें सद्गुरुओं की वाणी श्रवण करने का लाभ मिले, समय निकाल करके उनके चरणों में बैठकर परमात्मा की दिव्य वाणी का आनंद लेना चाहिए। बड़े बड़े लोग गुरुदेवों के चरणों में बैठकर अपने परमात्मा की वाणी श्रवण करके अपने जीवन को वे धन्यता का अनुभव करते हैं, अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करते हैं। तो कहना चाहूँगा तमाम क्षेत्रवासी गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा की वह दिव्य वाणी जो हमारे जीवन का भला करने वाली है, हमारे जीवन को सुख से जोड़ने वाली है, शांति और आनंद से जोड़ने का कार्य करती है, ऐसे अद्भुत धर्म प्रवचन को सुनने का अवसर मिलने पर समय निकाल करके उसका लाभ अवश्य लेकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। बंधुओं, पिछले चातुर्मास के अंतर्गत अनेक भाग्यशालियों ने संतों से प्रवचन सुन करके अपने जीवन को धर्ममय बनाया, त्याग तप में जोड़ा और विविध प्रकार के धार्मिक आयोजन, धार्मिक कार्य, सामायिक संवर, दया, पौषध, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और विविध धर्म क्रियाओं के द्वारा इस चातुर्मास का जिन्होंने लाभ लिया, सचमुच में उनके जीवन का बहुत सफलतम उत्कर्ष हुआ है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हम भी अपने जीवन को जब जब ऐसा अवसर मिले गुरु चरणों में बैठ करके परमात्मा की वाणी सुनकर अपने जीवन को सद्गुणों से जोड़ने का कार्य करेंगे। आज आपके सामने एक छोटी सी बात प्रारंभ कर रहा हूं जो सभी के लिए सुनने योग्य है, सभी के लिए मनन करने योग्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए वो शब्द अपने जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं और वह पत्र हमारे जीवन को उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ाने वाला होगा। ऐसा एक दादा का पत्र आपके सामने वांचन कर रहा हूं। सभी उस पत्र से क्या क्या शिक्षा हमें अपने जीवन में लेनी है और दैनंदिन शिक्षा जो हमारे
पूरे जीवन काल के लिए वो शिक्षा ग्रहण करने जैसी है। ऐसे एक दादा का पत्र पौत्र वधू के नाम। दादा अपने परिवार के सदस्यों को क्या शिक्षा देना चाहता है, क्या सुंदर संस्कार देना चाहता है, इस संदर्भ में एक मेवाड़ पोटला के रहने वाले भाई श्री मोहनलाल जी, जिन्होंने यह दादा का पत्र तैयार किया, जिसने परिवार के सभी सदस्यों के लिए बहुत बहुत अनुकरणीय है और चिंतन करने योग्य है। तो वो दादा अपनी पौत्र वधू को शिक्षा के संदर्भ में क्या कहना चाहता है, तो वो पत्र प्रारंभ करते हुए लिखता है, याद राखजे बेटी म्हारी दादा की अतरी सी बात। दादा अपनी पौत्र वधू को कहता है कि मेरी इतनी सी बात का तुम जरूर ध्यान रखना, तुम्हारा जीवन भी अच्छा बनेगा और तुम्हारा सारा परिवार उससे बहुत सुंदर बनेगा, परिवार का अच्छे से निर्माण होगा। मेरी इन बातों का अगर तुम ध्यान रखोगे। तो वो दादा अपने पुत्र वधू को क्या कहते हैं कि घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो। एक घर के सदस्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए, वो संबंध में दादा अपने पुत्र वधू को बता रहा है कि घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो, बड़ा प्रेम सु बैठ जीमानो, मुंडो बेटी नहीं चढ़ानो। एक एक वाक्य के अंदर बड़ी जबरदस्त शिक्षा दी गई है। घर आया को आदर करनो, अपने घर कोई भी अतिथि आया हो, अपरिचित भी आया हो, जिससे हमारी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन आपके यहाँ पर किसी सद्भावना को लेकर के आया है, तो उसका आदर करना चाहिए। घर आया को आदर करनो, ऊंचो आसन देर बिठानो। आए हुए अतिथि का सम्मान करना यह सदगृहस्थ का कर्तव्य होता है। सदगृहस्थ वह होता है जो आए हुए व्यक्ति का सम्मान और आदर करे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक लौकिक कहावत है, घर आयो मां जायो बराबर होता है। यानी अपने एक माता के उदर से जन्मे हुए जैसे दो सगे भाई होते हैं, वैसे ही बाहर से आया हुआ अतिथि भी वह हमारे घर के सदस्य के बराबर होता है। इसलिए घर आया को आदर करनो और ऊंचो आसन देर बिठानो। उसे बड़े आदर और सम्मान के साथ आसन देकर के बिठाना चाहिए। और एक बात सदगृहस्थ के लिए कही है कि सज्जन आया पावना और दीजे चार रतन। सज्जन आया पावना और दीजे चार रतन, वाणी पाणी साथरो अने शक्ति सारू अन्न। चार रत्नों की यहां पर चर्चा की है कि घर कोई अतिथि आया है तो उसको चार रत्न देना चाहिए। आप कहेंगे कि हमारे यहाँ तो खाली रहने के साधन भी पर्याप्त नहीं है, रत्न हम कहां से देंगे। परंतु हर घर के सदस्य के पास वो रत्न होते हैं, चाहे झोंपड़े में रहने वाला हो और चाहे बहुत बड़े बंगले में रहने वाले हो, चारों सबके पास में वो चार रत्न हैं। हम उस रत्न का कैसे यत्न करते हैं, कैसा उपयोग करते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है। और वे चार रत्न बताते हुए आगे कवि कहता है कि सबसे पहले वाणी रूपी रतन, वाणी पाणी साथरो ने शक्ति सारू अन्न। सबसे पहले रत्न हमको देना है वाणी, यानी आए हुए व्यक्ति के साथ मीठे शब्दों से उसका आवकार करना। बड़े मधुर शब्दों के साथ आए हुए अतिथि के प्रति यदि हम सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक वाणी बोलते हैं तो वो बहुत बड़ा रत्न है। आपकी वह आदर युक्त बोली हुई वाणी सामने वाले को गदगद कर देती है। वो रत्न देकर के जो खुशी व्यक्त नहीं होती, वो वाणी रूपी रत्न देकर के सामने वाले के दिल को आप जीत सकते हैं, उसके हृदय में एक बहुत अच्छी खुशी भर सकते हैं। तो सबसे पहला रत्न है वाणी।
जय जिनेन्द्र शाह, पधारो शाह, बहुत कृपा मेहरबानी करी। इतने से शब्द आपके सामने वाले अतिथि के प्रति निकलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपके उन शब्दों को सुनकर भावित हुए बिना नहीं रहेगा, खुश हुए बिना नहीं रहेगा। एक सदगृहस्थ के दिल में आगंतुक अतिथि के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमारा पहला रत्न है वाणी। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारी बोली अच्छी होनी चाहिए। बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। मीठी मीठी बादाम खावारो दिल चावे हो, मीठी मीठी बादाम खावारो दिल चावे हो। कड़वी ने थूके है सारा प्राणिया, कड़वी ने थूके है सारा प्राणिया। बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो, बोलो बोलो मीठा बोल वाला भाया बाया हो। कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी, कड़वी बोली सुजावे प्रीतड़ी। क्या सुंदर बात कवि ने समझाई है। बोलो बोलो मीठा बोल, इस जीव के द्वारा हमेशा व्यक्ति को मीठा और मधुरता पूर्वक वचन बोलना चाहिए, और वे वचन सामने वाले को आपकी तरफ प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। इसलिए बात आपके सामने कर रहा हूं, घर आया को आदर करना, ये दादा के भाव हैं, दादा के विचार हैं अपने परिवार के सदस्यों को अच्छे सद्गुणों से ऊंचा उठाने के। तो बात आपके सामने सदगृहस्थ की कर रहा हूं। सदगृहस्थ के द्वारा आगंतुक व्यक्ति को 4 रत्न दिए जाते हैं, उसमें सबसे पहला रत्न है वाणी।